और ऐसी कंपनियों से हमें दूर रहना है जो एनसीएलटी के मसले, सेबी के मसले, दिवालिया प्रक्रिया के मसले, इसके मसले, उसके मसलों में उलझते रहते हैं और वो शेयर भागा जाता है। उसी शेयर में आता है जेपी एसोसिएट। अब जेपी एसोसिएट की जो गारंटी मुश्किल में हो रही है, क्योंकि लेनदार को अपने पैसे वसूल करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जेपी एसोसिएट के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सुनील शर्मा ने जो गारंटी दी है करीब 800 करोड़ की, वो बैंकरों को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि 52,000 करोड़ की जो गारंटी 2% से भी कम है, जो करीब 800 करोड़ की बैठती है। और कहाँ 52,000 करोड़ है ना, तो 52,000 करोड़ में से 2% की गारंटी देना, कम की भी गारंटी देना, ये बैंकरों को नापसंद आ रही है। और कहीं ना कहीं इससे अब जो भी चीज़ें जेपी एसोसिएट को देनी है उसके अंदर मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि पहले तो वो नाखुश हो गए जो एक मुश्त में चीज़ें करनी थी। अब दोबारा एक गारंटी का मसला निकल कर आ रहा है। भैया देखो, अगर ये गारंटी वाली चीज़ें बैंकर या वित्तीय संस्थान जो भी है मान जाते तो यहाँ एक पॉजिटिव संकेत जेपी एसोसिएट के लिए हो सकते थे। जब भी आप कभी लोन लेने जाएंगे तो बैंक गारंटी लेगा, भैया गारंटी लेगा हो किसी की, या आपको कोई लेके जा रहा है गारंटी के तौर पर बैंक कह रहा भैया ये गारंटी हमें मंजूर नहीं है। इसी तरीके से जो पैसा देना है इसके ऊपर गारंटी दी जा रही थी, अब उनको मंजूर नहीं है, क्योंकि 2017 का ये मसला चलता जा रहा है, कभी 6 से 7 साल हो गए हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब जो इसके देनदार हैं वो अपनी चीज़ों को लेने के लिए इसके दिल्ली स्थित, मंसूरी, नोएडा, आगरा में जो इसके होटल हैं या इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं या रियल एस्टेट की कुछ चीज़ें हैं, उसमें उसको कारोबार को, सीमेंट के कारोबार जैसे, उसको बेचकर चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, पैसे को प्राप्त करने के लिए चीज़ें तेज करनी पड़ सकती है इसके देनदार, इसके जो ऋणदाता हैं उनको। तो कहीं ना कहीं ये कहीं जेपी एसोसिएट इस तरीके से जो न्यूज़ निकल कर आ रही है ये निगेटिव लग रहा है। देखो सर, बाद में सही हो जाए, बाद में कुछ बैंक मान जाए, कुछ चीज़ें हो जाए, वो दूर का मसला है। अभी तो बैंकर, ये जो ऋणदाता ये सोच रहे हैं कि जो इनके आगरा, दिल्ली, मंसूरी, नोएडा में होटल हैं, संपत्ति है, कुछ भी है, सीमेंट कुछ भी कारोबार है, उस कारोबार को किस तरीके से बकाये के रूप में वसूल किया जा सके। तो यहाँ से एक चीज़ ये निगेटिव निकल कर आ गई है जेपी एसोसिएट के लिए। और जब जेपी एसोसिएट निगेटिव होगा तो आपको ऑटोमेटिकली जेपी पावर थोड़ा सा अलग नज़रों से देखना चाहिए। देखो सर, भाई भाई में चीज़ें हो रही हैं, या तो भाई पहले अलग हो जाता तो अलग चीज़ थी, पर अब आपको देखने को अंबानी जी हैं, अनिल अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी पहले इकट्ठे थे, तो अगर एक भाई में प्रॉब्लम होती दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम हो जाती। अब आपको देखने को मिलता है रिलायंस पावर में कोई गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ आएगी तो दूसरी रिलायंस इंडस्ट्री में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर दोनों एक होते तो पड़ जाता ना। तो अभी तो ये एक ही ग्रुप की चीज़ें हैं ना, जेपी पावर और जेपी एसोसिएट, चीज़ों को समझो। तो कोई गारंटी नहीं है भैया, ये बहुत बड़ी बात है। ये जब कोई गारंटी नहीं मान रहा है बैंक कि भैया ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए, तो ये थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है। किसी को भी बेचने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ना खरीदने के लिए कह रहा हूँ, अलग तरीके से समझा रहा हूँ। समझाने वाली मेरे चैनल है, इस चीज़ को आपको समझ कर चलना पड़ेगा। क्या चेयरमैन हो गए और वाइस चेयरमैन हो गए अपनी गारंटी के द्वारा बैंकों, ऋणदाताओं को, वित्तीय संस्थानों को, वित्तीय चीज़ों को, जो भी इनके ऋणदाता हैं उनको वो गारंटी के द्वारा खुश नहीं कर पाए। ये एक मेरे हिसाब से बैड न्यूज़ है। आपके हिसाब से क्या है? देखो सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाद में सही नहीं होगा, फिर बता रहा हूँ मैं। देखो, बहुत से लोग कहते हैं कि आप पहले इस शेयर के ऊपर निगेटिव थे, आज पॉजिटिव हो गए, कहते हैं। मुझे काफ़ी लोग कहते हैं जो ना समझ है, पर उनसे मैं एक चीज़ कहता हूँ भैया, पहले रामू बहुत अच्छा था, फिर वो संगतों में पड़कर दारू पीने लग गया, घर पे गिर गिर के आता था, तो क्या मैं उसे अब भी अच्छा कह दूँ? जब पहले रामू ख़राब था, पहले उसे मैं ख़राब बोलता था, अब रामू बड़ा स्मार्ट हो गया, मस्ती में भैया बाइक चला रहा, कार चला रहा, तो क्या मैं उसे अब भी बेकार बोल दूँ? यहाँ विचार चेंज हो गए, आदत चेंज हो गई है। इसी तरीके से जेपी एसोसिएट के अंदर कुछ आगे चीज़ें होंगी गुड वाली, तो गुड बता देंगे, पॉजिटिव क्यों चीज़ों के साथ क्यों, या नेगेटिव चीज़ों के साथ क्या हमने ठेका ले रखा है इन चीज़ों का? जो चीज़ होगी वो बताएंगे, तो उन चीज़ों को आपको समझ कर चलना पड़ेगा।